हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त भी हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु जल समझौता। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी क्लासेस में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी और ये संधि हुई थी सन 1960 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत की ओर से किसने साइन की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सिंधु जल संधि भारत की ओर से साइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? इसका उत्तर मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया था। 1960 में सिंधु जल संधि सन 1960 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु जल संधि में भारत को कौन सी नदियां दी गई थीं? तो व्यास, सतलुज, रावी नदियां जो थी ये सिंधु जल संधि में भारत को नदियां दी गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान को किन नदियों का नियंत्रण मिला था सिंधु जल संधि में? सिंधु, झेलम और व्यास नदियों का नियंत्रण जो था ये पाकिस्तान देश को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि की निगरानी कौन करता है? तो सिंधु जल आयोग सिंधु जल संधि की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल आयोग की बैठक कितनी बार होती है? तो प्रत्येक वर्ष सिंधु जल आयोग की बैठक होती है। अब इसे बंद कर दिया गया है अटैक के बाद में। नेक्स्ट है कि सिंधु जल संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी, यानी कि बिचौलिया कौन था? तो विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि में मध्यस्थ की यानी कि बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जल बंटवारा ये मुख्य उद्देश्य था सिंधु जल संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सिंधु नदी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सिंधु जल का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त करता है? तो 80% से अधिक जो है पाकिस्तान सिंधु जल का पानी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि भारत और पाक के बीच सबसे कम विवाद वाली संधि कौन सी मानी जाती है? तो सिंधु जल संधि ये भारत और पाक के बीच सबसे कम विवाद वाली संधि मानी जाती है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है लगभग 3180 किलोमीटर, ये लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किस प्रकार की संधि है?
तो ये जल संधि है, सिंधु जल संधि एक जो है जल संधि है, जल से जुड़ी है इसलिए जल संधि ही होगी। नेक्स्ट है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? तो कराची में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो है सिंधु नदी बहती है, होकर बहती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर, यानी तिब्बत के मानसरोवर से जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कहाँ जाकर समुद्र में मिलती है? तो ये कराची के पास जो अरब सागर है वहां जाकर सिंधु नदी समुद्र में मिलती है, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को कितने वर्षों में पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिला था? तो 10 वर्ष लगे थे सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को पूर्वी नदियों पर नियंत्रण मिलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये जो है एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज नदी, किस नदी की सहायक है? तो है सिंधु नदी की। तो ये थे हमारे आज के सिंधु नदी पर आधारित क्वेश्चंस। अब बारी आती है होमवर्क के प्रश्नों की, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा होमवर्क का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि कब हुई थी? नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? और होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप दीजिए इन प्रश्नों के उत्तर और हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।